हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन एज। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है, दी गई हैं। और हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज देने के बाद आपसे पूछा गया है मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH विल बी। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको किसकी दी गई है? H2SO4 की है, K2SO4 की है और CH3COO के पोटेशियम एसीटेट की दी गई है। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए आपको सबसे पहले कोलरास लॉ वाली एप्लीकेशन यूज करनी है। और हम इसमें किसकी निकालनी है? हमें इसमें कैलकुलेट करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नॉड M किसकी? CH3COO नेगेटिव प्लस, हम इसकी ही तो कैलकुलेट करेंगे ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। अब इसकी कैलकुलेट कैसे आएगी? ऊपर दिए गए डाटा से हमें निकालनी होगी। और ऊपर दिया गया डाटा क्या है बच्चों? ये आपके पास तीनों का डाटा गिवन है। तो अब आप क्या करोगे? आपको एक फॉर्मूला अपने दिमाग से यूज करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। वो क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? CH3COO के प्लस, हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? H2SO4 की। और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 1/2 मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग किसकी? K2SO4। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पर इस तरह से लिख ली। अब इसकी कितनी गिवन है? CH3COO की इसकी हमारे पास गिवन है, जरा देखो यहाँ पर, Z। ये हमने Z लिया प्लस 1/2 H2SO4 की कितनी गिवन है? H2SO4 की X प्लस X माइनस 1/2 K2SO4 की कितनी है बेटा? Y। हमने Y लिख लिया। आप इसको कैसे लिख सकते हो? Z प्लस X/2 माइनस Y/2, इस तरह से लिख सकते हो। फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो? Z इक्वल X माइनस वाई अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, हम इसे लिख सकते हैं Z प्लस X माइनस वाई अपॉन में 2। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा बेटा? इसका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, जिससे आपको छोटे छोटे समय में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सके। ऑल द बेस्ट बच्चों।